हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजी क्लासेस। दिस इज निखिल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ अ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O तो सो दैट दिस। पहला पार्ट प्रूव करते हैं हम। तो इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, देखना AEP एंड CDP ये वाला इसके, तो देखो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा, यानी कि एंगल APE इक्वल्स टू एंगल CPD हो जाएगा। कौन से एंगल हैं? वर्टिकली ऑपोजिट है सर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है सर। दूसरा देखो, परपेंडिकुलर है तो इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, इसमें ये परपेंडिकुलर है, तो एंगल जो E होगा वो एंगल D के इक्वल होगा। बोथ 90 है। ठीक है, बोथ 90 हो गए तो एक चीज देखो, ट्रायंगल AEP सिमिलर हो गया ट्रायंगल CDP के, किससे? बाई एंगल से। पहला पार्ट हमारा हो गया। अब देखो दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, ठीक है, इसमें देखना ABD इसमें और CBE में, इसमें इसमें और इसमें एंगल B कॉमन मिल गया। तो जो एंगल B इक्वल्स टू एंगल B कैसा एंगल है सर? सर कॉमन एंगल है। बिल्कुल सही बात है, कॉमन एंगल है। दूसरा देखो, इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर, तो जो एंगल इसका D है वो इसके E के बराबर है। कैसा है? बोथ 90 है सर। ठीक है, तो ट्रायंगल ABD सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CBE के, किससे? बाई एंगल से। ठीक है, बहुत सही। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB। AEP इसमें और ADB पूरे में, पूरे में तो एंगल ए कॉमन मिल गया मुझे, बहुत सही। एंगल ए कॉमन मिल गया, बिल्कुल मिल गया कॉमन एंगल। ठीक है, दूसरा देखो, इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर, पूरे ट्रायंगल में डी परपेंडिकुलर, तो एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल डी, बोथ 90 डिग्री। ठीक है, तो ट्रायंगल AEP सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ADB के, किससे? भाई एंगल से। अब देखो चौथा पार्ट, चौथा पार्ट देखो, चौथा पार्ट है इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC। PDC और BEC, इसमें और पूरे में, इसमें और पूरे में देखो तो एंगल C कॉमन है एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C, किससे? ये कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है। गुड। इसमें देखो तो एंगल D परपेंडिकुलर, इसमें देखो तो E परपेंडिकुलर, एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल D, बोथ 90। ठीक है, तो ट्रायंगल PDC भी सिमिलर हो गया ट्रायंगल BEC के, किससे? बाई एंगल। एक चीज से तुम समझ पा रहे हो, ये क्वेश्चन कुछ नहीं सिखा रहा, ये क्वेश्चन सिर्फ इतना सिखा रहा है कि हाउ टू गेट एंगल्स, एंगल्स को कैसे लेंगे, कौन सा, कौन से एंगल के इक्वल होगा, यही क्वेश्चन बस यही सिखा रहा है और कुछ नहीं सिखा रहा है। ठीक है, अब देख, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है E is a point on side AD produced to a parallelogram ABCD। देखो पहले पैरेललोग्राम बना लो एक ABCD, बना लिया A B C और D। अब देखो किसको बनाया गया,
ए डी को, तो ए डी को बढ़ा दिया कहां तक, ई तक, ठीक है, ई तक बढ़ा दिया। बीई, जो बीई को ज्वाइन करते हो तो ये सीडी पे काटती है किस पॉइंट पे, एफ पॉइंट पे, ये हमारा फिगर बन गया। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ए बी ई, ए बी ई, जो ये ट्राइंगल है वो किसके सिमिलर करना है, सी एफ बी के, सी एफ बी के, इसके। तो देखो अब तुम लिखोगे क्या, गिवन, गिवन लिखो, तो गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये साइन बेटा पैरेललोग्राम का है, ठीक है। अब लिखो टू प्रूव, तुम्हें टू प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर हो किसके, ट्राइंगल सी एफ बी के। करते हैं भाई प्रूफ। एक चीज देखो, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि एडी पैरेलल होगी किसके, अगर एडी पैरेलल होगी सीबी के, तो एक बार बताओ, एडी को ही तो आगे प्रोड्यूस किया गया है ई तक, तो क्या ए ई भी तो पैरेलल होगी किसके, सीबी के, होगी या नहीं होगी, 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 ठीक है। अगर इतना हुआ तो अब देखो हमारा क्वेश्चन में जो यूज होगा वो चीज हम निकाल चुके हैं। तो अब लिखो, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी, तो देखो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं सर, ये प्रॉपर्टी आपने क्लास 9 से पढ़ी होगी जब आपने कोऑर्डिनेटर पढ़ा होगा, ठीक है। तो एक चीज मुझे मिल गई कि जो एंगल ए होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा, ये होती है बेटा प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अगर इतनी चीज समझ में आ गई तो मैंने एक चीज बताई कि ए पैरेलल होगी सीबी के एंड ईबी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो एक चीज देखो बेटा, जेड बन गया, जेड बन गया, एंगल एक ही दिमाग में आना चाहिए, कौन सा सर, अल्टरनेट, सर बिल्कुल सही सुना आपने, अल्टरनेट। तो जो एंगल ए ई एफ होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा एंगल एफ बी सी के, कौन सा, अल्टरनेट। अब ये अंदर है तो इंटीरियर एंगल। इतनी चीज समझ में आ गई, दो एंगल्स की नीड होती है, मुझे दो एंगल्स मिल चुके हैं, दो मिल चुके हैं, तो ट्राइंगल ए बी ई। सर मैंने पहला ट्राइंगल लिख लिया, दूसरा कैसे लिखूं मुझे समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, इसी के लिए तो हम हैं। अब हम हैं तो देखो, एंगल ए किसके इक्वल है, सर एंगल सी के है, एंगल बी, इसका जो बी है वो किसके इक्वल है, इसका बी ई के इक्वल है। अब इसका जो ई है, अब इसका इस ट्राइंगल का जो ई है सर वो बचा ही नहीं कुछ, सी ही बचा है, एफ लिख लिया। ये किससे होगा, बाई एंगल से। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलता हूं आप लोगों से एक नए क्वेश्चन के साथ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और एक सब्सक्राइब की बटन दबा के जाना बेटा।